देवांश एकेडमी कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत। मैं सुनील कुमार आज आपको घन के बारे में पढ़ाऊंगा। घन से संबंधित परीक्षाओं में अक्सर कोई ना कोई कुछ प्रश्न जरूर पूछा जाता है और आज का हमारा प्रयास होगा कि अगर घन से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसको आसानी से और कम समय लेते हुए कर सको। तो सबसे पहले मैं आपको घन की परिभाषा बता देता हूँ। घन किसे कहते हैं? घन पासा होता है, लूडो खेलने वाला जैसा पासा होता है जिसकी सभी किनारी, सभी सतह और सभी भुजाएं बराबर होती हैं, घन कहते हैं उसको। घन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कुल घनों की संख्या बताओ, ऐसे घन जिनकी 3 सतह रंगी हुई है, ऐसे घन जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई है, या ऐसे घन जिनकी केवल 1 सतह रंगी हुई है, या ऐसे घन जिनकी कोई भी सतह नहीं रंगी हुई। और इनसे संबंधित आपके लिए मैंने 3 प्रश्न तैयार किए हैं और इन 3 प्रश्न को करने से आप सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर लोगे। पहला प्रश्न, यदि घन की भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर बराबर भुजा वाले घनों में काटना हो तो कितने घन ऐसे होंगे? कुल घनों की संख्या ज्ञात करो। तो कितने घन होंगे इसमें? तो n बराबर बड़े घन की भुजा 9 सेंटीमीटर और बटे छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर, तो n बराबर 3। यानी कि सबसे पहले हमें चेक करना है, n कहते हैं, n बराबर होता है टुकड़ों की संख्या। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो बड़ा घन हमको दिया गया है उसके हमें कितने टुकड़े करने हैं। तो टुकड़ों के संख्या ज्ञात करने के लिए बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा कितनी थी? 9 सेंटीमीटर का हमको घन दिया गया और इसको हमें 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में इसको काटना है। तो सबसे पहले टुकड़ों की संख्या कितनी आई? 9 बटे 3, 3 आ गई, तो 3 टुकड़े आ गए। तो क्या करेंगे? टुकड़ों की संख्या की क्यूब, तो 3 की क्यूब 27। तो इसमें कितने घन होंगे? 27। नेक्स्ट, यदि हमें बड़े घन की भुजा अगर 8 सेंटीमीटर दी जाए, बड़े घन की भुजा 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर बराबर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में इसको काटना है। अब हमें 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन दिया गया है और जिसमें 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। तो इसमें टुकड़ों की संख्या कैसे आएगी? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, 2 4 8, 4 आ गए, 4 टुकड़े आ गए, 1 2 3 4। और कुल घनों की संख्या कितनी होगी? 4 की क्यूब, 4 चौक 16 चौका 64। इसमें 64 घन ऐसे होंगे 2-2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे जो हमको घन मिलेंगे। इसमें कितने घन मिलेंगे? 64 घन प्राप्त हुए इसमें हमको। तीसरा, नेक्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं कि कुल घनों की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो नेक्स्ट में हम कैसे निकालेंगे? इसमें यदि बड़े घन की भुजा की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर और जो हमें बड़ा घन दिया गया ये 5 सेंटीमीटर का है और इसमें हमें 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घन बराबर भुजा वाले छोटे घनों में इसको काटना है। तो टुकड़ों की संख्या कैसे आएगी? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा बराबर 5 टुकड़े हम इसमें हमें मिले। तो इसमें घनों की संख्या 5 की क्यूब 125 घन इसमें हमको मिलेंगे। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन तैयार हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे घन बताओ जिनकी 3 सतह रंगी हुई है। तो ये मैंने आपको बताया है, एक घन में हमेशा 8 कोने होते हैं, 12 किनारी होती है, 6 सतह या सतह को फलक भी कहते हैं, 6 सतह या 6 फलक होती हैं। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे घन बताओ जिनकी 3 सतह रंगी हुई है, तो ऐसे घन जिनकी 3 सतह रंगी हुई है वो घन हमेशा कोने वाले होते हैं। जिनकी 3 सतह रंगी हुई होती है वो घन हमेशा कोने वाले होते हैं। और कोने कितने होते हैं? 8। तो हमेशा जब आपसे ये पूछा जाए, कभी भी ये पूछा जाए कि ऐसे घन बताओ जिनकी 3 सतह रंगी हुई है, तो हमेशा उसका आंसर होगा 8 घन ऐसे होंगे जिनकी 3 सतह रंगी हुई है। चाहे उसमें घनों की संख्या 27 हो, 64 हो, 125 हो, तो भी घन में 8 ही कोने होते हैं, इसलिए ऐसे घनों की संख्या हमेशा 8। नेक्स्ट, ऐसे घन जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई है। ऐसे घन जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई है और 2 सतह के घनों की संख्या रंगे हुए 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या निकालने के लिए हम किनारी का अध्ययन करेंगे। सिर्फ किनारी का, पूरे घन का हमें नहीं अवलोकन करना है, केवल किनारी को देखना है। किनारी पर क्या देखना है? घनों की संख्या देखनी है। जैसे किनारी पर घनों की संख्या कितनी है? 3 में से हम कोने वाले घन नहीं लेंगे क्योंकि कोने वाले घन जो है वो 3 रंग के रंगे हुए हैं और 3 रंग के रंगे हुए घनों को हम छोड़ देंगे, कोने वाले छोड़ देंगे। तो कोने वाले छोड़ दिए, किनारी पर हमको कितने घन मिले? 1।
जब भी हमें दो रंग के रंगे हुए घनों की संख्या पूछी जाए कि दो सतह के रंग में हुए घन की संख्या कितनी है, तो हम क्या करेंगे, किनारी पर घन देखेंगे। किनारी पर घन कितने, एक, और कितना किनारी कितनी है, 12 किनारी होती है। तो एक किनारी पर एक घन, तो 12 किनारियों पर 12 घन ऐसे हुए इसमें जो दो रंग के रंगे हुए हैं। नेक्स्ट में देखो थर्ड क्वेश्चन के हिसाब से किनारी पर कितने घन है, 4 में से हम कोने वाले घन छोड़ देंगे, क्योंकि कोने वाले घन 3 रंग के रंगे हुए हैं। तो एक किनारी पर हमें कितने घन मिले, 2 घन मिले हैं। पहले में एक घन था, 12 किनारी होती है, तो 12 घन ऐसे हुए जिनकी 2 सतह रंगी हुई है। अब 2 सतह रंग के रंगे हुए हमें एक किनारी पर 2 घन मिले, तो 12 दूनी 24 घन ऐसे हो गए जिनकी 2 सतह रंगी हुई है। थर्ड, इसमें हम कितने घन है, 5 घन है। कोने वाले घन छोड़ देंगे, कितने घन मिले, 1 2 3। एक किनारी पर कितने घन मिले, 3, तो कितनी किनारी होती है, 12 दिया 36 घन ऐसे होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई है। मैं फिर आपको रिमाइंड करा देता हूँ, जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि 2 सतह जिनकी रंगी हुई है ऐसे घनों की संख्या बताओ, तो हम देखेंगे किनारी पर घन कितने हैं, और किनारी पर भी हम कोने वाले घन छोड़ देंगे। तो यहाँ हमें किनारी पर एक घन मिला, 12 घन हुए। यहाँ किनारी पर हमको 2 घन मिले, 12 घन 24 घन हुए। यहाँ किनारी के 2 छोड़ दिए, किनारी पर 3 घन मिले, 12 दिया 36 घन इसमें ऐसे हुए जो 2 रंग के रंगे हुए। नेक्स्ट देखो, ऐसे घन जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, ऐसे घन जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। जब केवल एक सतह रंगा हुआ घन पूछा जाए तो हम केवल सतह या फलक, सतह को फलक भी कहते हैं, सतह या फलक का अवलोकन करेंगे। और कितनी सतह होती है, 6। तो एक सतह पर कितने घन है, हम सतह पर क्या करेंगे, चारों तरफ से एक एक घन निकाल देंगे, और बीच में कितने घन बचे, 1। तो ये एक घन ऐसा है जिसकी केवल एक सतह रंगी हुई है। तो इस घन में कितनी सतह है, 6। तो इसमें ऐसे कितने घन हुए, 1 गुना 6 घन ऐसे हुए जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। इसमें ऐसे कितने घन है, चारों तरफ से एक एक घन निकाल दो, 1 2 3 और 4। इसमें 4 घन ऐसे मिले हमें एक सतह पर कितने घन मिले, 4 घन ऐसे मिले जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। तो 6 चौक 24 घन ऐसे हो गए जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। 24 घन ऐसे हो गए जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। नेक्स्ट, इसमें भी हम चारों तरफ से एक एक घन निकाल देंगे। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 घन हमें इसमें ऐसे मिले जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। कितनी सतह पर, एक सतह पर 9 घन है। और सतह कितनी होती है, 6। तो 9 छिक्के 54 घन ऐसे हुए इसमें जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, जिनकी केवल एक सतह रंगी। एक सतह रंग में रंगे हुए घनों की संख्या अगर निकालनी हो तो हम सतह पर घनों की संख्या गिनेंगे। इसमें कितनी है, 1, इसमें कितनी है, 4, इसमें कितनी है, 9। और चारों तरफ से एक एक घन हम बाहर कर देंगे, और बचे हुए घनों की संख्या से हम ऐसे घन निकाल लेंगे जिनकी एक सतह रंगी हुई है। नेक्स्ट, ऐसे घन बताओ जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। ऐसे घन बताओ जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे कि जो आपने सतह से निकाले, एक सतह पर कितने घन है, ऐसे 1, और हमसे पूछा बिना रंग के। तो बिना रंग के अगर हमको निकालने हैं तो हम एक इधर से और एक इधर से निकाल लेंगे। तो कितने घन बचे, केवल एक ही घन बचा है सर। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, एक सतह पर कितने घन है, एक रंग से रंगे हुए 4। तो बिना रंग के रंगे हुए भी हमें कितने मिलेंगे, एक सतह इधर से निकाल दो, एक सतह इधर से निकाल दो। तो बिना रंग के कितने मिले, एक सतह पर 4 है, तो 2 सतह बची ना बीच में जो बिना रंग की रंगी हुई है। तो 4 दूनी 8 घन ऐसे हो गए इसमें जो बिना रंग के रंगे हुए। इसमें कितने थे, इसमें एक सतह बची, तो एक सतह पर 1 है, तो इसमें एक घन ऐसा मिलेगा बिना रंग का रंगा हुआ जो एक भी रंग में नहीं रंगा हुआ। इसमें कितने घन होंगे, एक सतह पर कितने घन है, इसमें 9। और हम बाहर वाली एक एक किनारी दोनों तरफ से हटा देंगे। तो इसमें कितने घन बचे, 1 2 3, तो 9 दिया 27 घन इसमें ऐसे होंगे जो बिना रंग के रंगे हुए हैं। बिना रंग के रंगे हुए घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले सतह पर घन देखने, कितने घन है, इसमें 1 घन है।
फिर हम दोनों तरफ से एक एक लाइन हटा देंगे और बीच में कितनी रो बचेंगी, ये एक, तो एक एकम एक घन ऐसा हुआ जो बिना रंग का हुआ। दूसरे में कितने घन थे, चार में से हमने दोनों तरफ से एक इधर से हटा दिया, एक इधर से हटा दिया, बीच में कितनी लाइन बची, 2, तो 4 दूनी 8 घन ऐसे हुए जो बिना रंग के रंगे हुए। तीसरे में देखो एक सतह पर कितने घन है, 9, और दोनों तरफ से एक एक लाइन हटा दो तो कितने घन बचे, 1 2 3 9 27 घन ऐसे हुए जो बिना रंग के रंगे हुए हैं। और दोस्तों ये आज आपका घन का चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसके बाद आपसे ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचेगा जिसको आप नहीं कर पाओगे। धन्यवाद।